सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन कायम करके रहमत एक बहुत अच्छा काम करे। खास बात यह है कि जितने भी सिटी में इस वक्त मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अगर 20 साल पहले देखा गया तो गिने चुने नाम हुआ करते थे। सबके जबान न्यूज आवाम तक पहुंचाना एक जरिया है मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिटी केबल 95 में पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल था, प्राइवेट दूरदर्शन था। दूरदर्शन में सिर्फ 5 मिनट की न्यूज हुआ करती थी, उर्दू न्यूज। उसके बाद में सिटी केबल, उस इरादे से हम सिटी केबल के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके आधे घंटे की उर्दू न्यूज शुरू करे थे सिटी केबल में, सिटी समाचार के नाम से। एसोसिएशन सबको साथ लेके चल रहे हैं। सीनियर्स जूनियर्स का कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक दूसरे से न्यूज भी। मैं खुद हमारे चैनल पे जितने भी ग्रुप्स सोशल मीडिया के रेफरेंस होते हैं, हमारे चैनल पे खुद उनके रेफरेंस के साथ हम डालते हैं। खैर यहाँ पर बहुत से लोग सीनियर लोग, एक्सपीरियंस लोग हैं। लक्ष्मी जी है, जानकी जी है, बहुत अच्छे ऑफिसर्स है यहाँ पे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, इतने लोग हैं उनके सामने मुझे बोलना तो नहीं आता, लेकिन कोशिश जरूर करूँगा, क्योंकि हमारे मामू साहब, अकबर, कुरैशी साहब, रहमत साहब बोले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। लेकिन एक बात की खुशी है, हमारे एसएनएस के चीफ टेक्नीशियन अली बाबू यही है। मैं बोल रहा था कि पूरे साल में एक ऐसी ये मीटिंग है जिसको देखकर वाकई ये खुशी होती है कि हाँ, एक जर्नलिस्ट एसोसिएशन है जो चल रही है। जबकि मैं स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ओसीटी के यूनियन का। ना हमारे जर्नलिस्ट को हेल्थ कार्ड मिला, सीएम साहब उठाए हेल्थ कार्ड तो बात भी है, लेकिन जब हमारे लोग वहां गए तो उनको ये बताया गया कि एमओयू साइन नहीं हुआ सीएम से। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, खुद मैं इन्वॉल्व हूं इसके अंदर, क्योंकि मैं यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूं, स्टेट यूनियन जर्नलिस्ट का। अलम नारायण हमारे चेयरमैन, बट अभी तक एमओयू साइन नहीं हुआ। अगर कोई एक्सीडेंट से मर जाता है जर्नलिस्ट, उसको कोई नहीं पूछता। एक के न्यूज के जो अली खान थे, साउथ जोन के सुबह शाइनिंग स्टार हो रहे थे, उनके लिए साउथ जोन के जर्नलिस्ट चादर पकड़ कर बैठ के जो है कुछ मांग तो उन घर वालों के लिए करे, लेकिन सीएम ने मिलने का टाइम नहीं दिया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने मिलने का टाइम नहीं दिया। लेकिन जो कुछ कर सके हम यूनियन वाले ही करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यूनिटी हम में रहेगी। बिल्कुल, सभी आराम से बैठे रहे। हमारे लिए खुशी दिल की आवाज से गरजता है। आज वो आपके हमारे बीच इस शानदार से प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए मौजूद हुए हैं। द ओनली वन, द रियल हीरो ऑफ बॉलीवुड, शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश, जहां पे दुनिया का बड़े से बड़ा ये आवाज निकलती है, वहीं पर सभी आवाजें खामोश हो जाती है। हम तो बिजली से टकराने की बातें कर रहे हैं। विश्वनाथ और बिजली तहे दिल से घास पत्ता खाने की आदत नहीं है मुझे। वेरी गुड।
सुना है आजकल आप TNK के खून के पैसे, अगर खून का पैसा होता तो गोलियां इसी वक्त तुम्हारे जिगर के पार होती, मगर मुझे तो सिर्फ एक ही तड़प है, तुम्हें तड़पाने की, जिंदा रख कर तुम्हें चलाने की। ये अंदाज है जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते आए हैं। कड़ा है वो ईमानदारी और सच्चाई पर भाषण देने वाला विश्वनाथ, तो मिट चुका है, फुट चुका है, कड़क हो चुका है। अब बताओ विश्वनाथ किस करते हुए अर्शद नवाब साहब ऑनर ऑफ द सोशल और साथ में गुलदस्ता प्यार का पैगाम है। उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को आगे लेके चलेंगे। मुकम्मल 1 मिनट की खामोशी होगी। भाई प्लीज इधर आ जाइए भाई प्लीज। श्रद्धांजलि दी जा रही है। पीछे से स्क्रीन को बंद किया जाए, जिसके लिए इस अवार्ड से आपको नवाजा जा रहा है। अवार्ड देने वालों के हाथ का जवाब नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ मोहतरम सदर जलसा और मसरत की बात है कि आसमान शहाफत के कितने ही बेजोड़ सितारे हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमाया हैं। इनमें से हर एक सहाफ़ी और रिपोर्टर अपनी जगह रोशनी का वो मीनार है जो ज़माने की तरक्की और अंधेरों का तनहा मुकाबला करता है। सहाफ़त और जर्नलिज्म कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि इसके लिए जुर्रत व हिम्मत, आला किरदार और ईसाई नहीं होता, बल्कि सहाफ़ी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मज़हब होता है, सच्चाई और ईमानदारी। मैं आप लोगों का जिन्होंने यहाँ पर अवार्ड लिया है उनका भी दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ कि अपनी ईमानदारी से उन्होंने अवार्ड जीता है। और हमेशा सहाफ़ी जो कि हमेशा सच्चाई की तलाश में ढूंढता रहता है। मेरे भाइयों, आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे हैदराबाद में रहमत खान साहब के तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा जी यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकालकर दिल्ली से खास तौर पे आप लोगों को अवार्ड देने के लिए आए हैं। उन्होंने हमें जो इज्जत दी और हमें दिल से खुशी है। मैं फिर एक बार आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि रहमत खान साहब बोल रहे हैं कि ज्यादा टाइम, खासतौर के शत्रुघ्न सिन्हा साहब का जो कीमती वक्त निकाल के हमारे इस ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के बैनर के लिए आए हैं। उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए जो सामाजिक कारकुन बेदार करते हैं और जो अपनी सहाफत से ईमानदारी से काम करते हैं और जो हमारे पुलिस ऑफिसर जो काम करते हैं, तो उन लोगों को हम चुने थे, लेकिन कमी की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा साहब सारे लोगों को अवार्ड नहीं दे सकेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ कुछ फोटोज ले सके। हम गुजारिश करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा साहब से। बहरहाल हम बहुत शुक्रगुजार हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब के वक्त निकाल के आए हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। जैसा कि वक्त की किल्लत की वजह से शत्रुघ्न साहब हालत का वो इजहार करें, उससे पहले मेरे साथी एंकर गौस साहब कुछ आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहेंगे। मोहतरम सामईन, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपनी अदाकारी के जरिए लोगों के दिलों में इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग दिया और अमन, इत्तेहाद, भाईचारगी का सबक दिया। ईमानदारी के साथ
जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाया और दोस्ती सिखाई। मुल्क की हिफाजत, कानून की रक्षा, बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी याद ने बना दी। और रहमत अली भाई, जिनकी खास दावत पे इतनी मशरूफियत के बावजूद मैं और बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे मैं आया, मैं उनका बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ, बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस प्रोग्राम में बेस्ट सर्विस अवार्ड के फंक्शन में मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि टेक्निकली पहली बार आज मैं तेलंगाना में आया हूं। टेक्निकली पहली बार। इमोशनली तो हमेशा आता ही रहा हूं। यहां पे चार मीनार हो, हैदराबाद हो, सिकंदराबाद कहें, जहां आप कहें, बहुत आना जाना रहा है। और मेरे सबसे बेहतरीन, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त और बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स, ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो लोग आंध्रा में हैं और आंध्रा में उनकी बड़ी शोहरत है, बहुत नाम है, वो भी प्यार करते हैं। आंध्रा की आवाम भी, आंध्रा के लोग भी, तेलंगाना के लोग भी। सालों से मेरा उनसे पहचान है, मुलाकात है, दोस्ती है। उनकी प्यार, मोहब्बत और अकीदत हमें हासिल होती रही है। इसलिए जब मुझे कहा गया, और ये भी कहा गया कि प्रोग्राम कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, बड़ा इन द सेंस की, और इसमें सही मायनों में हौसला अफजाई है, हौसला अफजाई करनी है उन लोगों की जो लोग डिजर्व करते हैं। सोशल सर्विस में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जर्नलिज्म में हो, या जो भी काम कर रहे हैं उसमें कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ करते हुए इन लोगों ने जो पैशन पैदा किया है, वो पैशन है दूर दूर तक जा रही है। यानी बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी और दूर दूर तक जा रही है। तो मैं खुद आप ही में से खड़ा हुआ एक इंसान, इसी तबके से, इसी भीड़ में से, इन्हीं लोगों में से एक ऐसा इंसान हूं जिसकी कहानी को सही मायने में अगर लिखा जाए तो लिखा जा सकता है, उसका टाइटल हो सकता है जीरो टू हीरो। बिल्कुल, यानी मैं कई जगह कहता हूं, मेरी अभी एक बहुत किताब छपी है मेरे ऊपर, मेरी बायोपिक है, बायोग्राफी है। आप लोग भी मौका मिले तो मंगवा लीजिएगा, अमेज़न में बेस्ट सेलर हुआ है वो। और उसके इतने लिटरेचर फेस्टिवल में उसकी बुलावा आया है कि शायद कुछ दिनों बाद रिकॉर्ड बुक्स में आ जाएगा। दिल्ली में बुक लॉन्च हुआ, एनीथिंग बट खामोश। मुंबई में हुआ, हैदराबाद में हुआ, चिरंजीवी भी थे, मोहनलाल भी थे, मोहन बाबू भी थे। यहां पे सुबीराम रेड्डी जी के प्रोग्राम में, तिरुपति में हुआ, कोलकाता में हुआ, पूना में हुआ, लंदन में हुआ, शारजा में हुआ, कुवैत में हुआ, और अभी अभी यहां से दुबई से खबर आ रही है, चाह रहे हैं, और अमेरिका भी बुला रहे हैं, और बहुत सारे मुल्कों में एनीथिंग बट खामोश। ये फंक्शन किताब के बारे में अगर देखें, खासकर यंगर जनरेशन के, जीरो से हीरो की कहानी। जो बच्चा पटना से कभी बाहर कदम नहीं रखा हो, बिहार की राजधानी, कैपिटल ऑफ बिहार, वो पहली बार जाता है पटना से पुणे एफटीआईआई में ट्रेनिंग के लिए। अब तो एफटीआईआई है, उस वक्त था फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां सुभाष घई आए, वहां से असरानी आए, जितने बड़े बड़े ना, मिठुन चक्रवर्ती हो, कि डेली नंदम्बा हो, कि जया बच्चन हो, कि शबाना आजमी हो, कि नसरुद्दीन शाह हो, कि ओमपुरी हो, ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां उससे आई। एक छोटी सी हस्ती, तब तो मां को भी होश आता हो, कहती नहीं तुम जाओ, अब बढ़े हुए कदम को पीछे मत करो, और बढ़े हुए कदम को तुम लेके आगे बढ़ो। मैं तो
किसी मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला हो ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से बहुत चक्कर चलाया, फिर भी नहीं हो रहा था, अल्टीमेटली वहां गया। उस फैमिली का मैं इसलिए बता रहा हूं, हौसला अफजाई कर रहा हूं, खासकर यंगर जनरेशन को जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी हो। ये किताब बहुत मशहूर हो गई, आज बेस्ट सेलर की तरह देखा जाए इस किताब को, जगह जगह बहुत डिमांड है। उस आदमी को जिसके घर में जिसके अब्बा वालिद साहब अमेरिका के पढ़े हुए हों, और बहुत कम लोगों को पता है कि मेरे वालिद साहब मरहूम अमेरिका से बीएससी और एमएससी किया, जिसके 4 भाई हों, डॉक्टर राम, डॉक्टर लखन, डॉक्टर भरत, और मैं तो कंपाउंडर बनने के लायक नहीं था, तो मैं तो डॉक्टर बन ही नहीं पा रहा था। ये बात अलग है कि एक दिन मैं हिंदुस्तान का हेल्थ मिनिस्टर बन गया, जो कंपाउंडर बनने के लायक नहीं था। कभी कभी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, जो किसी काबिल नहीं होता है वो हेल्थ मिनिस्टर भी हो जाता है, तो हो गया। और वहां से एक आदमी पुणे जाता है, और पुणे जाने के बाद जब खबर आती है इस बच्चे को कि शायद तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो गया है, लौट आओ। हमने कहा नहीं। मैं हैदराबाद का ही कोई दोस्त था वहां पे हमारे इंस्टीट्यूट में, मैं एक्टिंग कोर्स में नहीं था, किसी और कोर्स में था। उसने किसी मजहब की कहानी सुनाई, बड़ी अच्छी है कहानी, पूरी कहानी याद नहीं मुझको। उसका टाइटल था, कहता आप लोगों को ज्यादा पता होगा, उस टाइटल था उसका, जहाज को जला डालो। यानी कहा कि किताब में हमारे अगर जहाज रहेगा तो बार बार घर जाने की तुमको याद आएगी, पीछे मुड़ के जाने के लिए, जहाज को जला दो। यानी इसके बाद जो है न जहाज रहेगा, ना बांस रहेगा, ना बजेगी बांसुरी, अब आगे ही बढ़ोगे तो जहाज को। तो मैंने कहा अब मैं मुड़ के नहीं जाऊंगा, मेडिकल कॉलेज वगैरह कुछ नहीं, अब जहाज को जला डाला हमने, अब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। आप लोग के दुआ से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहिगुरु के आशीर्वाद से, प्रभु के सिमरन कंपा से, फिर आपको कहानी पता है कि कैसे कैसे जिंदगी में आगे गया। लोगों ने कहा कि इसको किताब में डालिए, मैं नहीं जानना चाहता था, इसमें किताब में सारी बातें हैं, कभी भी वो पूछे नहीं है, हमारे घर की है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारे परिवार की हैं। और इस दौर से गुजरता हुआ एक कटी फटी शक्ल लेकर एक इंसान जाता है FTII में, जिसे लोग कहते थे कि तो एक्स्ट्रा का रोल नहीं मिलेगा, या कहते थे बहुत होगा तो विलन बन जाएगा, विलन का रोल मिलेगा। वो इनकी ही दुआओं से या उन्हीं की चुनौतियों का सामना करता हुआ एक आदमी जब विलन बनता है और विलन का रोल करके आगे बढ़ता है, तो पहली बार शायद दुनिया के इतिहास में एक ऐसा विलन आया जिसके आने पे लोग पर्दे पे तालियों से इस्तकबाल करते थे, तालियों से स्वागत करते थे। आज तक कभी विलन के साथ ऐसा नहीं हुआ, न पहले हुआ न बाद में हुआ। हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे मरहूम अमजद खान, उन्होंने 2 फिल्में बनाई, दोनों फिल्मों का हीरो मैं था, चोर पुलिस और एक अमीर आदमी गरीब आदमी। वो खुद कहते थे कि शोले में कितना पॉपुलर है वो शायद इस जमाने में रोल मुझको ही मिलता, लेकिन खैर शोले में इतने पॉपुलर हो गया, लेकिन हमारे को तालियां नहीं मिली। मेरे डायलॉग पॉपुलर हो गए, कितने आदमी थे, लेकिन तालियां नहीं मिली। कहते तुमको तालियां कैसे मिली? डायलॉग डिलीवरी पे मशहूर हो गए। और शायद यही वजह है कि भारत में पहली बार हम लोगों के पास कि ये सर्विस ओरिएंटेड, ये बेस्ट सर्विस अवार्ड जो मिल रहा है, आप लोगों ने करके दिखाया है, और आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, और हम सब सोसाइटी समाज अच्छी बात, अच्छा बहुत ही